एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1। इसमें हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। इंटेग्रल मल्टीपल्स वो होंगे 3 के जो 3 से डिवाइड हो सके 4 और 97 के दरमियान। तो हम कहते हैं कि इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। इंटेग्रल मल्टीपल्स मैंने आपको बताया कि वो हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो 4 और 97 के दरमियान 5 नहीं हो सकता इंटेग्रल मल्टीपल, 6 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट आएगा 9, फिर आएगा 12, 15 और ये चलते चलते जो एंड पे आएगा वो 96 आएगा। तो इस तरह ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें मिल गया है जिसमें हमारे पास A1 जो है ये 6 के बराबर है, D जो है ये 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 है और AN जो है ये 96 आ गया है। जबकि n जो है ये हमें यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये कितना होगा। इसके लिए n हम फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है हमारे पास 96 इज इक्वल टू a1 6 है प्लस n माइनस 1 इंटू 3, या ये आ जाता है n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 90, या n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, या ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू 31। तो इस तरह हमारे पास जो n आ गया है ये 31 आ गया है। अब हम आसानी से ये जो सीक्वेंस है इसका सम फाइंड कर सकते हैं और सम के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला। अरिथमेटिक सीक्वेंस को सम करने के लिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास जो Sn है वो आ जाएगा S इज इक्वल टू या Sn इज इक्वल टू 31 ओवर 2 इंटू 2 इंटू A1 हमारे पास है 6 प्लस n माइनस 1 31 माइनस 1 इंटू डी है 3। तो ये आ जाएगा 31 ओवर 2 इंटू 12 प्लस ये 30 इंटू 3 जो है ये 90 बन जाएगा, या 31 ओवर 2 इंटू ये बन जाएगा 102 और 2 से इसको डिवाइड करें तो ये 51 बन जाता है। तो इस तरह इन दोनों का जो मल्टीपल है 31 और 51 का ये आ जाएगा 1581। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा जो हमने हासिल किया है कि इन टर्म्स का जो सम होगा ये होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, इसमें हमें कहा गया है कि सम द सीरीज़। ये गिवन सीरीज़ है जिसको हमने सम करना है। इसमें अब ये देखें तो लास्ट टर्म जो है A16 है, इसका मतलब है कि इसमें 16 टर्म्स होंगी। तो अब हम इससे जो चीज़ें हासिल कर सकते हैं वो है पहली टर्म A1 ये -3 है, D होगा -1 माइनस इंटू -3, या ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 2। इसी तरह n जो है वो हमारे पास 16 है। तो अब हमने फाइंड करना है Sn। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n जो है अब हमारे पास 16 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3
प्लस 16 माइनस 1 इंटू एन डी जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा 8 इंटू माइनस 6 प्लस ये 15 और मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 24 इज इक्वल टू ये होगा 192। तो इसका जो सम होगा वो 192 होगा। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें भी हमने सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ को हमने सम करना है। हमारे पास इस सीरीज़ में a1 जो है ये 3/√2 है, d हमने फाइंड करना है, ये है 2/√2 माइनस 3/√2, या इसका जो LCM है वो √2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, या ये आ जाएगा 1/√2। तो d हमारे पास ये आ गया है। n जो है इसमें क्योंकि यहाँ पर 13 दिया गया है तो ये 13 टर्म्स होंगी, और Sn जो है ये हमने फाइंड करना है, सम हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो है Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं S13, n क्योंकि 13 है तो ये 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 3/√2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d जो है ये 1/√2 है, या ये आ जाता है 13/2, ये आ जाएगा 6/√2 प्लस 12/√2, या ये बराबर है 13/2 इंटू √2 LCM 6 प्लस 12, या 13/2 इंटू 18/√2। तो ये 9 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 117/117 डिवाइडेड बाई √2। इस तरह ये आंसर होगा। पार्ट 3, इसमें हम देखें तो a1 हमारे पास है 1.11, और d जो है ये है 1.41 माइनस 1.11 इज इक्वल टू 0.30। n जो है ये क्योंकि इसमें 10 टर्म्स हैं तो n 10 आएगा, और Sn हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं सम के लिए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो ये है Sn क्योंकि 10 है तो S10 आ जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 1.11 प्लस n है 10-1 इंटू 0.30, या S10 इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.22 आ जाता है, प्लस 9 इंटू 0.30, या 5 इंटू 2.22 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2.70। इनको ऐड हम करें तो ये आ जाता है 4.92, और फर्दर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 24.6 आंसर आ जाता है हमारा S10 का। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, इसमें जो सीरीज़ हमें दी गई है इसमें पहला टर्म है -8, नेक्स्ट टर्म ये है, तो इससे हमें a1 हासिल होता है -8। d जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, ये है -3/1/2 माइनस इंटू -8, या ये बराबर है, इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है -7/2 प्लस 8, या इसका LCM ले लें तो ये आ जाता है -7 प्लस 16,
या ये आ जाता है 9/2। तो d हमारे पास 9/2 आ गया है। अब हमारे पास जो n है वो है, क्योंकि इसमें a11 दिया गया है तो ये 11 टर्म्स होंगी। Sn हमने फाइंड करना है, तो हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो है यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो S11 जो है ये आ जाएगा 11/2 इंटू 2a1 ये -8 है, प्लस 11-1 इंटू d जो है ये 9/2 है। तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू -16 प्लस 10 इंटू 9/2, ये आ जाएगा 11/2 -16 प्लस 45, 11/2 इंटू 29, या ये आ जाएगा 159.5। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह आंसर आ जाएगा S11 का। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, इसमें a1 जो हमें दिया गया है वो है x माइनस a, d जो है ये है x प्लस a माइनस x माइनस a, या ये है x प्लस a माइनस x प्लस a, तो ये है 2a के बराबर। इसी तरह जो n है वो n होगा और Sn हमें फाइंड करना है, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू x माइनस a प्लस n-1 इंटू d जो है ये 2a है। अब यहाँ से हम देखें तो इस 1/2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n इंटू एक्स माइनस a प्लस एन ए माइनस a, या n इंटू एक्स प्लस एन ए माइनस 2a, या n इज इक्वल n इंटू एक्स प्लस, इन दोनों में a कॉमन है तो ये आ जाएगा n-2 इंटू a। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, इसमें a1 हमें है 1 माइनस एक्स अंडर रूट, d है 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट, या इसका जो एलसीएम है वो हम ले लें, तो एलसीएम इसका बनता है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, या ये होगा माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इस तरह ये हमारा d आ जाएगा। यहाँ पर n टर्म्स तक क्योंकि हमने सम करना है तो n इज इक्वल टू n ही होगा और Sn हमने फाइंड करना है। तो अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो n जो है हमारे पास n ही है, ये n/2 आ जाएगा। 2 इंटू a1 जो है 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट है, प्लस n-1 इंटू d जो है ये है माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो इस तरह ये
आ जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस n-1 इंटू माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। या नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है n/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस n-1 इंटू माइनस एक्स अंडर रूट। या ये है n/2 इंटू, इसको अब हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2x अंडर रूट माइनस n(x अंडर रूट और प्लस x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू n/2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3x अंडर रूट माइनस n(x अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। इस तरह ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, इसमें हमें a1 है 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट और d हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इसको 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट। अब एक रिज़ल्ट हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में पता है कि 1 माइनस एक्स होगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो इसका एलसीएम बनेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट, या ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास d आ गया है। अब जो n होगा वो क्योंकि n टर्म्स तक हमने जाना है तो ये n होगा और Sn जो है ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d, या n/2 2 इंटू a1 जो है ये है 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस n-1 इंटू d जो है ये x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है। तो इसे हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2/1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स n/2 इंटू, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाता है 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट इंटू n-1। तो ये आ गया n/2 इंटू 1 माइनस एक्स 2 माइनस 2x अंडर रूट प्लस n(x अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, या ये आ जाता है n/2 इंटू 2 माइनस 3x अंडर रूट प्लस n(x अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, या ये है n/2 इंटू 2 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू n-3, यहाँ पर प्लस आ जाएगा डिवाइडेड बाई
1 माइनस एक्स। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, इसमें हमें कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, यानी कि ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें कितनी टर्म्स हैं जबकि इसका जो सम है ये 65 हो। तो हमारे पास A1 है -7, D जो है वो है -5 -7 या -5 + 7 = 2, और n हमें फाइंड करना है। Sn हमें दिया गया है कि ये 65 है। तो हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, यूजिंग Sn = n/2 2A1 + n-1 × D = ये Sn जो है अब हमारे पास 65 के बराबर है, n/2 × 2A1 2 - 7 + n-1 × D जो है ये 2 के बराबर है। यहाँ पर 2 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 130 = n इंटू ये -14 + 2n - 2, या 130 = n इंटू 2n - 16, या 130 = 2n का स्क्वायर -16n, या 2n का स्क्वायर -16n -130 = 0। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं तो ये आ जाएगा फैक्टर्स के साथ 2, इसमें से पहले स्टेप में हम कॉमन अगर ले लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो 2 हम कॉमन लेते हैं तो n² -8n -65 = 0, या n² -8n -65 = 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ जाता है n² -13n + 5n -65 = 0। n × n - 13 + 5 × n - 13 = 0, या n + 5 × n - 13 = 0। तो इसमें से या तो आइदर n + 5 = 0 और n - 13 = 0। ये इम्प्लाई करता है कि n = या -5 है या n = 13 है। लेकिन हम n = -5 को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा कि टर्म्स जो हैं वो माइनस की शक्ल में हो। तो हमारा जो आंसर है वो ये होगा कि n = 13। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें भी हमें बताना है कि इस सीरीज़ में कितनी टर्म्स होंगी, जबकि इस सीरीज़ का सम जो है ये 114 है। तो इसमें हमारे पास A1 है -7, D हम फाइंड कर सकते हैं -4 - × -7, या ये -4 + 7 = 3। n हमें फाइंड करना है और Sn जो है ये 114 है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग Sn = n/2 2A1 + n-1 × D। तो Sn है हमारे पास 114 = n हमें पता नहीं है, 2A1 2 × -7 + n-1 × D जो है वो हमारे पास 3 है। तो ये आ जाता है, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 228 = n × -14 + 3n - 3, या 228 =
n इंटू 3n माइनस 17, या ये आ जाता है कि 228 इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर माइनस 17n, या 3n स्क्वेयर माइनस 17n माइनस 228 इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ जाता है, फैक्टर्स इसके बनते हैं 3n स्क्वेयर माइनस 36n प्लस 19n माइनस 228 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है, इसमें से पहले पार्ट में से 3n कॉमन निकाल लें तो ये n माइनस 12 आ जाता है, प्लस 19 कॉमन निकाल लें तो n माइनस 12 आ जाता है इक्वल टू 0, या 3n प्लस 19 इंटू n माइनस 12। तो ये आ जाता है कि आइदर 3n प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू माइनस 19/4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ये इम्प्लाई करता है कि n इज इक्वल टू 12। ये n इज इक्वल टू 12 जो है ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, इसमें हमें गिवन है कि सम द सीरीज़, और सीरीज़ है 3 + 5 - 7, और इसी तरह 9 + 11 - 13 और अप टू 3n टर्म्स। 3n टर्म्स से ये वाज़ेह होता है कि यहाँ पर कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 3 सीरीज़ बनती हैं। तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिटन एज 3 + 5 - 7 प्लस 9 + 11 - 13, इनको 3 को अलहदा अगर हम करके लिख लें, प्लस 15 + 17 - 19 अप टू, अब ये n टर्म्स बन जाएगा क्योंकि इन 3 को हमने एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 3 + 5 8 - 7 1 आ जाता है, प्लस इसको सॉल्व करें 9 + 11 20 - 13 7 बन जाता है, और प्लस इसको सॉल्व करें तो ये 13 बन जाता है, प्लस सो ऑन प्लस n टर्म्स। अब ये हम देखें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है जिसको आसानी से हम सम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास है a1 है 1, n है n, d है 7 - 1 = 6, और Sn जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n - 1 इंटू d। तो n हमारे पास n ही है, इसीलिए यही रहेगा, और a जो है ये 1 के बराबर है, प्लस n - 1 इंटू d जो है ये 6 है, या ये आ जाएगा n/2 2 + 6n - 6, या n/2 6n - 4, या इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 3n + 2, n इंटू 3n + 2। तो ये वो रिक्वायर्ड सम होगा जो इस सीरीज का होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, इसमें कहा गया है कि सम द सीरीज, और सीरीज है 1 + 4 - 7 10 + 13 - 16
19 प्लस 22 माइनस 25 अप टू 3n टर्म्स। 3n टर्म्स ये शो करता है कि ये 3 डिफरेंट सीरीज़ है जिनको इकट्ठा करके लिखा गया है, इसलिए इनको हम रीराइट करते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 4 माइनस 7 को आप इकट्ठा लिख लें, प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 इनको इकट्ठा लिख लें, प्लस 19 प्लस 22 माइनस 25 इनको इकट्ठा लिख लें। अब इनको जब हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये इसको हम एक टर्म, इसको एक टर्म और इसको एक टर्म के तौर पे लेते हैं, तो ये अप टू n टर्म्स बन जाएगा 3 टर्म्स की बजाय। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 4 माइनस 2, ये माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 10 प्लस 13 23 है, 16 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और प्लस इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, प्लस सो ऑन कंटिन्यू करते हुए अप टू n टर्म्स। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है। इसमें से हमारे पास a1 जो है ये -2 के बराबर है, d जो है ये है 7 माइनस 2 या ये 9 के बराबर बनता है, n जो है ये n ही है और Sn हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 इंटू 2 इंटू माइनस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू n/2 माइनस 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 या n/2 इंटू माइनस 4 प्लस 9n माइनस 9 या n/2 इंटू 9n माइनस 13। तो इस तरह ये हमारा रिजल्ट होगा Sn, जो इस सीरीज का सम होगा। क्वेश्चन 5, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स of the series whose rth term is 3r plus 1। अब हमें जो गिवन है वो है कि ar इज इक्वल टू 3r प्लस 1, ये rth टर्म है। तो अब इसमें हम 1 2 3 पुट करते हैं r को, पुट r इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। इससे हमें a1 a2 a3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जब हम r को 1 के बराबर पुट करते हैं तो a1 आ जाता है 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a2 आ जाता है 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। r इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो a3 आ जाता है 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 10। r इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो a4 आ जाता है 3 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो इस तरह से हमें जो सीरीज हासिल होती है वो है, so series will be 4 7 10 13 प्लस सो ऑन। इसको हमने 20 टर्म्स तक जाना है। तो इस सीरीज में हमारे पास a1 जो है ये 4 के बराबर है, d जो है ये 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 है, और n जो है ये 20 है क्योंकि हमने 20 टर्म्स तक जाना है, और Sn हमने S20 या Sn हमने फाइंड करना है।
तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला यूजिंग एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी जो है हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू 10 इंटू 8 प्लस 19 इंटू 3 57 बन जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 650 आ जाता है। तो S20 हमारे पास 650 होगा। क्वेश्चन 6, if Sn is equal to n into 2n minus 1 then find the series। अब इसमें आपने ज़हन में रखना है कि ये Sn जो है ये सीरीज़ का सम दिया गया है, जबकि अगर हमें an दिया जाए या ar दिया जाए तो ये एक टर्म होती है, उससे हम आसानी से टर्म्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसी सूरत नहीं है। यहाँ पर सीरीज़ का सम दिया गया है। तो हम इसको फाइंड करते हुए कहते हैं कि गिवन एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 2n माइनस 1। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इससे हमें S1 S2 S3 और S4 मिल जाएगा। तो when n इज इक्वल टू 1 implies S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। ये इम्प्लाई इक्वल टू आ जाता है 1 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू 2 जब पुट करते हैं तो ये S2 आ जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1। तो ये 2 इंटू 3 6 आ जाता है। इसी तरह n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो S3 आ जाता है 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। ये 3 इंटू 6 माइनस 1 या ये 15 आ जाता है। इसी तरह n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो S4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 4 इंटू 8 माइनस 1 ये 28 आ जाता है। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ सम्स हैं। S1 ये है कि एक टर्म का सम है, S2 जो है वो 2 टर्म का सम है, S3 3 टर्म का सम है और S4 जो है ये 4 टर्म का सम है। अब हमारे पास जो A1 बनता है वो S1 एक टर्म का सम है, ये 1 बन जाता है। A2 जो है ये S2 माइनस S1 दो टर्म्स को जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनको हम माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा A2। और ये है हमारे पास 6 माइनस 1 ये 5 आता है। A3 जो है ये होगा S3 माइनस S2 ये है 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। इसी तरह A4 जो है ये होगा S4 माइनस S3 इज इक्वल टू 28 माइनस 15 इज इक्वल टू 13। तो इस तरह हमारी जो रिक्वायर्ड सीरीज होगी, सो द रिक्वायर्ड सीरीज इज ये होगा 1 5 9 13 सॉरी इसमें प्लस आएगा क्योंकि ये एक सीरीज है, प्लस सो ऑन। Question 7. The ratio of sums of n terms of two series
in AP is 3n plus 2 ratio n plus 1. Find the ratio of eighth term. दो सीरीज़ हैं हमारे पास, इनका सम किया गया है और उनकी रेशो निकाली गई है, तो ये रेशो आती है और हमें इनकी रेशो के लिहाज से एट्थ टर्म फाइंड करनी है। तो हम सपोज करते हैं हमने दो सीरीज़ लेनी है। लेट टू APs बी विद, एक AP में जो हमारा पहली टर्म है वो A हम ले लेते हैं और डिफरेंस जो है वो D ले लेते हैं और जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो तो n है, वो दोनों में एक ही जैसा रहेगा। और दूसरी जो है उसमें हम ले लेते हैं A डैश पहली टर्म को और इसमें जो डिफरेंस है वो D डैश हम ले लेते हैं और n जो है वो दोनों में सेम रहेगा। तो अब जो हमारे पास सम का फार्मूला है वो है यूजिंग Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, या इन दोनों में दोनों APs की हम अब रेशो लिखते हैं सम लेके, तो ये आ जाता है n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाई n ओवर 2 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू D डैश इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास रेशो है इसको हम ले लेते हैं, ये है 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमने एट्थ टर्म की रेशो फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें nth टर्म की रेशो मिल गई है, लेकिन हमने फाइंड करनी है एट्थ टर्म की रेशो। टू फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट्थ टर्म, हम पहले n को 8 के बराबर पुट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास a8 डिवाइडेड बाई a डैश 8 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सम के लिहाज से ले तो ये आ जाता है a8 जो बनेगा वो होगा 8 बाई 2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू D होल डिवाइडेड बाई 8 बाई 2 इंटू 2a डैश प्लस 8 माइनस 1 इंटू D डैश। अगर हम दो टर्म्स ऐसी हों, दो सीरीज ऐसी हों AP में और उनकी एट्थ टर्म की रेशो लें तो वो इस तरह बनेगी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है a8 ओवर a डैश 8 इज इक्वल टू, ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2a प्लस 7d डिवाइडेड बाई 2a डैश प्लस 7d डैश। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम इस रिलेशनशिप में अगर हम n इक्वल टू 15 पुट करें तो हमारे पास ये 2a प्लस 7d आ जाएगा। तो इस लिहाज से हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 15 हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 15 बाई 2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाई 15 बाई 2 2a डैश प्लस 15 माइनस 1 इंटू D डैश
इज इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1, या ये वाला हिस्सा जो है ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 2a प्लस 7d डिवाइडेड बाई 2a डैश प्लस 7d डैश इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 15 3 ज़र 45 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16 या 47 डिवाइडेड बाई 16। तो इस तरीके से जो रेशियो ऑफ 8th टर्म आएगी, रेशियो ऑफ सम्स ऑफ 8 टर्म्स, ये होगी 47:16 और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8, if S2, S3, S5 are the sums of 2n, 3n, 5n terms of an AP, show that S5 is equal to 5S3 minus S2। कोई एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें S2 जो है ये 2n टर्म्स का सम है और S3 जो है ये 3n टर्म्स का सम है और S5 जो है ये 5n टर्म्स का सम है। तो हमने शो करना है कि S5 इज इक्वल टू दिस। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है एज Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारी जो गिवन है वो है, इट इज गिवन दैट जो S2 है 2n टर्म्स का जो है सम है, इसमें n जो है ये 2n है, तो 2n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे 2n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। और इसी तरह S3 जो है इसमें n जो है ये 3n के बराबर है, तो ये 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। और S5 जो है ये 5n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इन इक्वेशंस को हम 1 2 और 3 कह देते हैं। अब हम 1 और 2 से हमारे पास हम ले सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमारे पास आ जाता है S3 माइनस S2। तो S3 माइनस S2 जो है ये बनता है 3n ओवर 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। या ये हमारे पास बन जाता है कि इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और n बाई 2 बाहर ही रहने दें तो ये आ जाता है 6a प्लस 9n माइनस 3 इंटू डी और माइनस n बाई 2 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी। या इसमें से दोनों में से हम n बाई 2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 6a प्लस 9nd माइनस 3d माइनस 4a माइनस 4nd प्लस 2d। या n बाई 2 इंटू यहाँ पर 6a माइनस 4a है तो ये 2a आ जाएगा, 9nd है माइनस 4nd है तो ये प्लस
5n d आ जाएगा और 3 प्लस 2d है तो -d आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है n/2 इंटू 2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन है 5n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये टर्म जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर इस टर्म के आ गई है, एक्सेप्ट कि इसमें 5 का डिफरेंस है। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5s3 माइनस s2 लिखें तो ये आ जाती है 5n/2 इंटू 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया s5, 5 इंटू s3 माइनस s2 इज इक्वल टू s5 आ गया और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 9, इसमें हमें कहा गया है कि obtain the sum of all integers in the first 1000 integers which are neither divisible by 5 nor by 2। तो हमें ऐसे इंटीजर्स का सम फाइंड करना है पहले 1000 इंटीजर्स में से जो ना 5 से डिवाइड होते हों और ना 2 से डिवाइड होते हों। तो इसको सॉल्व करते हुए पहले हम ऐसे इंटीजर्स लिख लेते हैं जो ना 2 से डिवाइड होते हैं और ना 5 से डिवाइड होते हैं। तो हम कहते हैं द इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड 2 आर। हमारे पास 1 ऐसा इंटीजर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता और 5 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 2 जो है क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाता है इसलिए वो नहीं लिखेंगे। 3 आ जाएगा, 4 नहीं लिखेंगे कि 2 से डिवाइड होता है, 5 नहीं लिखेंगे ये भी 5 से डिवाइड होता है, 6 भी नहीं लिख सकते ये 2 से डिवाइड होता है। 7 ऐसा इंटीजर है जो 2 और 5 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 9 एक ऐसा इंटीजर है जो 2 और 5 से डिवाइड नहीं होता। 11 एक ऐसा इंटीजर है जो 2 और 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा 13 और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 13 के बाद 17, इसी तरह 19, फिर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 29 और इसी तरह हम चलते जाएं तो ये सीरीज़ चलती जाती है और एंड में हमारे पास 999 आ जाएगा। इससे जो पीछे आएगा वो 997 आ जाएगा और इससे जो पीछे आएगा वो 993 आ जाएगा और इससे पीछे 991 आ जाएगा। अब हम इनमें से ग्रुप अगर कर दें तो हमें आसानी हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक जो इंटीजर्स हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं। इसी तरह 10 से लेकर 20 के दरमियान जो इंटीजर्स फॉल कर रहे हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं और 21 से लेकर 30 के दरमियान जो इंटीजर्स फॉल कर रहे हैं उनको ग्रुप कर देते हैं। इसी तरह जो लास्ट 10 हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं। तो इनको जब हम सम करते हैं तो ये आ जाता है, इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस सो ऑन चलते जाएंगे और यहाँ पर जो आ जाएगा 3980 इन चारों का सम आ जाएगा। अब ये एक एपी बन गया है हमारे पास, से कहेंगे विच इज़ एन एपी, जिसमें हमारे पास A1 जो है ये 20 है, D जो है ये 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 है और AN जो है nth टर्म है ये 3980 है।
लेकिन n हमें नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स हैं। तो पहले हमने n फाइंड करना है और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है हमारे पास 3980 इज इक्वल टू a1 है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है 40, या 3980 इज इक्वल टू 20 प्लस 40n माइनस 40। 3980 इज इक्वल टू 40n माइनस 20, 40n इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3980 में प्लस हो जाएगा 3980 प्लस 20, तो ये इंप्लाई करता है कि 40n इज इक्वल टू 4000 या n इज इक्वल टू 100। n इज इक्वल टू 100 आ गया है। अब हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 100 हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, 2a1 जो है ये हमारे पास 20 है प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी जो है ये 40 है, 50 इंटू 40 प्लस 99 इंटू 40, ये आ जाएगा 50 इंटू 40 प्लस 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960, या ये आ जाएगा 50 इंटू 4000, या ये आ जाएगा 200,000। तो ये S100 आ जाएगा हमारा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10, S8 and S9 are the sums of first 8 and 9 terms of an AP। कोई एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें S8 और S9 जो हैं वो पहली 8 और 9 टर्म्स का सम है। अगर 50S9 इज इक्वल टू 63S8 हो तो हमें फाइंड करना है S9। और एक चीज़ हमें गिवन है कि A1 जो है ये 2 के बराबर है। तो पहले हम गिवन से स्टार्ट लेते हैं। हमें गिवन है A1 इज इक्वल टू 2, और दूसरी बात हमें गिवन है कि 50S9 इज इक्वल टू 63S8। हमें यहाँ पर n को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये n के बराबर है, और दूसरी बात जो है कि जो हमें इंपॉर्टेंट चाहिए d, वो हमें पता नहीं है। तो पहले हमने d फाइंड करना है। इसके लिए हम S9 और S8 की टर्म्स पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है Sn का वो है n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले से अगर हम S8 फाइंड करें तो ये आ जाता है, S8 आ जाएगा 8/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। या ये आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 7D, या S8 इज इक्वल टू 16 प्लस 28D आ जाएगा। इसी तरह जो S9 है हमारा वो आ जाएगा 9/2 इंटू 2 इंटू A1, ये 2 के बराबर है, प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो S9
आ जाएगा 9/2 इंटू 4 प्लस 8d। अब ये S9 और S8 हमारे पास आ गए हैं। इसको हम 1 कह देते हैं, इसे हम 2 कह देते हैं। तो अब इस रिलेशनशिप में हम इसको पुट करते हैं। हमारे पास है 50S9 इज इक्वल टू 63S8। तो ये 50 इंटू S9 है 9/2 इंटू 4 प्लस 8d इज इक्वल टू 63 इंटू 16 प्लस 28d। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये 25 टाइम्स सॉल्व हो जाता है और ये आ जाता है 25 इंटू 9 225 इंटू 4 प्लस 8d इज इक्वल टू 63 इंटू, यहाँ से 4 हम कॉमन निकाल लें तो ये बन जाता है 4 प्लस 7d। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, प्लस 225 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800d आ जाएगा इज इक्वल टू, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1764d आ जाएगा। तो इसमें से अब हम फर्दर देखते हैं जो वैल्यूज़ हैं 1800d माइनस 1764d इज इक्वल टू 1008 माइनस 900। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 36d बच जाएगा। 36d इज इक्वल टू 108 या d इज इक्वल टू 3। तो इस तरह d हमारे पास 3 आ गया है। अब हम जो S9 है उसे फाइंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि S9 फाइंड करें। S9 होगा 9/2 इंटू 2a1। a1 जो है ये 2 के बराबर है, प्लस 9 माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 4 प्लस 24, या ये है 9/2 इंटू 28। 14 टाइम्स ये डिवाइड हो गया और 9 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 126। तो S9 जो है हमारे पास आ गया है 126। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 171। पहली 9 टर्म्स का जो सम है वो किसी एक AP का वो 171 है और इसी AP की एंड इट्स 8th टर्म इज़ 31 और इसकी जो 8वीं टर्म है वो 31 है। फाइंड द सीरीज़। तो हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हम पहले लिखते हैं कि हमें गिवन है कि S9 इज इक्वल टू 171 है और दूसरी चीज़ ये है कि A8 इज इक्वल टू 31 है। तो S9 के लिए सम का फार्मूला हम यूज़ करते हैं यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो अब हमारे पास S9 जो है वो आएगा 9/2 इंटू 2a1, ये हमें पता नहीं है कि a क्या है, प्लस n जो है अब 9 आ जाएगा 9-1 इंटू d। अब ये क्योंकि S9 जो है हमें गिवन है ये 171 है तो इसको हम लिख लेंगे कि ये 171 है। 9/2 इंटू 2a1 प्लस 8d, या इसको हम कह सकते हैं कि 2 से इस साइड को हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 171 इज इक्वल टू 9 इंटू a1 प्लस 4d, या 171 इज इक्वल टू 9a1 प्लस 36d।
इसे इक्वेशन 1 कह दें। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास A8 जो है ये 31 के बराबर है। इसके लिए हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं कि AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A8 जो है ये है हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, और A8 जो है ये है 31 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 डी आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है और ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर हम माइनस करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 9 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। 1 इक्वेशन है 171 इज इक्वल टू 9A1 प्लस 36D, और इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 279 इज इक्वल टू 9A1 माइनस 63D। इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 108 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है हमारे पास, तो ये प्लस था माइनस आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 29D, या ये इंप्लाई करता है कि D इज इक्वल टू 4। अब D इज इक्वल टू 4 आ गया है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम A1 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो ये है 31 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 इंटू 4, या ये इंप्लाई करता है कि A1 इज इक्वल टू 31 माइनस 28, या A1 इज इक्वल टू 3। अब A1 भी हमारे पास आ गया है, D भी आ गया है, तो हम सीरीज बना सकते हैं। हमारे पास A1 होगा 3 के बराबर, A2 होगा A1 प्लस D, ये होगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। A3 होगा A2 प्लस D, ये हमारे पास है 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। इस तरह ये चलता जाएगा तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज होगी। सो द रिक्वायर्ड सीरीज इज, पहली टर्म है 3, दूसरी 7, तीसरी 11, इसी तरह नेक्स्ट जो आएगी वो 15 होगी और सो ऑन चलती जाएगी। सॉरी, ये सीरीज के लिए हम प्लस यूज करेंगे, प्लस सो ऑन, और ये आंसर होगा। क्वेश्चन 12, द सम ऑफ S9 एंड S7 is 203 and S9 minus S7 is equal to 49. S7 and S9 being the sums of 7 and 9 terms of an AP respectively, determine the series. हमें गिवन है कि कोई एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस सीरीज़ में जो S9 और S7 को ऐड करें तो 203 आता है, और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 49 आता है, और S7 जो है ये 7वीं टर्म है और S9 जो है ये 9th टर्म है। तो अब इनको हम जो गिवन कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हम लिखते हैं। गिवन है हमारे पास S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203, और इसे इक्वेशन 1 कह दें, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49, इसे इक्वेशन 2 कह दें। अब इन इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, इनको ऐड करें तो हमारे पास
2s9 इज इक्वल टू 203 में 49 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 252, या ये इम्प्लाई करता है कि S9 इज इक्वल टू 126। एक रिजल्ट हमारे पास S9 की वैल्यू आई है। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से S9 जो है ये ख़त्म हो जाता है और S7 जो है ये ऐड होके 2S7 आ जाता है, और 203 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 154 बाकी बचता है, या ये इम्प्लाई करता है कि S7 इज इक्वल टू 77। तो S7 और S9 की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं। Sn का फार्मूला जो है वो है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हमारे पास जो S9 है फार्मूले के रूल से ये बनेगा 9/2 इंटू 2a1 प्लस 9-1 इंटू डी। अब ये क्योंकि S9 जो है ये 126 के बराबर है, यहाँ से हमने हासिल किया है तो इसको 126 हम लिख देते हैं, या ये बन जाता है 9/2 इंटू 2a1 प्लस ad इज इक्वल टू 126। ये जो 1/2 है इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 126। 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 126। इससे हम फर्दर देखें तो ये 9 से दोनों साइडें डिवाइड भी हो जाती हैं, तो ये आ जाता है 9 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाता है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 14। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। और अब हम नेक्स्ट S7 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो S7 होगा 7/2 इंटू 2a1 प्लस 7-1 इंटू डी, और ये इक्वल टू है 77 के, या ये आ जाता है 7/2 इंटू 2a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 77। तो 7 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 77। बोथ साइड्स को 7 से डिवाइड करें तो a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, और इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से माइनस करते हैं। Subtracting equation 4 from इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 14, और इक्वेशन 4 है a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया d इज इक्वल टू 3। एक चीज़ हमारे पास आ गई है कि d इज इक्वल टू 3। अब किसी एक इक्वेशन 3 या 4 में पुट करके हम a1 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो ये है a1 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 11, या ये इम्प्लाई करता है कि a1 इज इक्वल टू 11 माइनस 9, a1 इज इक्वल टू 2। तो a1 और d हमारे पास आ गया है, तो इस तरीके से हम जो सीरीज़ हासिल कर सकते हैं कि a1 जो है ये 2 है, a2 जो है ये होगा a1 प्लस d के बराबर। a1 जो है वो 2 है, d जो है 3 है,
तो ये 5 के बराबर होगा, और A3 जो है ये A2 प्लस डी, मतलब है कि 5 प्लस 3 के बराबर होगा, और इस तरह ये 8 होगा। तो इस तरह जो रिक्वायर्ड सीरीज होगी, सो द रिक्वायर्ड सीरीज इज 2 5 8, सॉरी सीरीज में प्लस आ जाता है, प्लस सो ऑन। इस तरह ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज होगी और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13, S7 and S9 are the sums of first 7 and 9 terms of AP। कोई एक AP है, उसमें S7 और S9 जो है ये पहली 7 और 9 टर्म्स का सम है। If S9 over S7 is equal to 18 by 11 and A7 is equal to 20, find the series। तो हमें जो गिवन है, एक बात ये गिवन है कि S9 ओवर S7 जो है ये 18 बाई 11 है, और दूसरी बात हमें ये गिवन है कि A7 इज इक्वल टू 20 है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है कि यूजिंग Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि S9 होगा 9 ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई S7 होगा 7 बाई 2 इंटू 2A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18 बाई 11, या ये आ जाएगा 9 बाई 2 इंटू 2A1 प्लस 8D डिवाइडेड बाई 7 बाई 2 इंटू 2A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 18 बाई 11। इनको अब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 9 इंटू A1 प्लस 4D डिवाइडेड बाई 7 इंटू A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 18 बाई 11। या इनको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 9 इंटू A1 प्लस 4D मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू A1 प्लस 3D। 9 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, और ये आ जाता है 11A1 प्लस 44D इज इक्वल टू 14A1 प्लस 14 3s are 42D, या 14A1 माइनस 11A1 इज इक्वल टू 44D माइनस 42D, या 3A1 इज इक्वल टू 2D, या 3A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 0। इस तरह एक रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। और अब हम दूसरी साइड से दूसरा रिजल्ट हासिल करते हैं, जो हमारे पास A7 इज इक्वल टू 20 गिवन था। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A7 जो है ये होगा A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, या ये 20 के बराबर है। तो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20 ये आ जाएगा, या यहाँ से हमें A1 इज इक्वल टू 20 माइनस 6D मिल जाता है। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब हम इस A1 को यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट A1 इज इक्वल टू 20 माइनस 6D
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम इसको हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू 20 माइनस 6d माइनस 2d इज इक्वल टू 0, या ये 60 माइनस 18d माइनस 2d इज इक्वल टू 0, या माइनस 20d इज इक्वल टू माइनस 60, या ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू 3। तो d इज इक्वल टू 3 एक चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हम जो a1 की वैल्यू है वो हम हासिल करते हैं। तो पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारे पास a1 इज इक्वल टू 20 माइनस 6d। तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इंटू 3, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। तो a1 इज इक्वल टू 2 आ गया है। इस तरह हमारे पास a1 और d की वैल्यू आ गई है। इससे हम सीरीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास है a1 इज इक्वल टू 2, a2 होगा a1 प्लस d, ये होगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, ये है 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज जो होगी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीरीज इज पहला इसमें 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, और इसी तरह फिर 11 और सो ऑन ये चलता जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 14, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज 24। 3 कोई से नंबर हैं AP में और उनका जो सम है वो 24 है, और प्रोडक्ट इज़ 440, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 440 आता है। फाइंड द नंबर्स। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक नंबर हम a माइनस डी, उससे अगला a होगा, और उससे अगला a प्लस डी। ये हम 3 नंबर सपोज कर लेते हैं। तो अब हमें जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक बाय गिवन कंडीशन, जो पहली कंडीशन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, तो सम लेते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 24। ये 24 के बराबर है इनका सम। यहाँ से आप देखें तो d और d कैंसिल हो जाता है, और 3a इज इक्वल टू 24, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 8। एक चीज़ हमारे पास आ गई है कि a जो है वो 8 के बराबर है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है प्रोडक्ट इज़ 440। सेकेंड कंडीशन में हम यूज़ करते हैं a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 440। तो हमारे पास जो अब a की वैल्यू आई हुई है वो है, उसको हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये है एट माइनस डी इंटू एट प्लस डी इज इक्वल टू 440, या 8 इंटू 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। बोथ साइड्स को 8 से डिवाइड कर दें तो ये वाला हिस्सा जो है ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55, या ये आ जाता है कि
डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55 या डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हम इसको d को पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पर। तो अब हम कहते हैं कि व्हेन d इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 8, तो अब हम पहला केस लेते हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू 8 हो और d इज इक्वल टू 3 हो, तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो हमने सपोज किए थे कि एक a माइनस डी है, एक a है और एक a प्लस डी है। तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे, देन द नंबर्स आर एक था a माइनस डी, ये था ये आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। दूसरा था a, ये है 8 और a प्लस डी, ये आ जाएगा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो इस सूरत में हमारे पास जो तीन नंबर आए हैं वो 5, 8 और 11 आए हैं। दूसरा केस भी हम देखते हैं कि उसमें क्या आता है। व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू माइनस 3, डी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 आई थी। तो इस सूरत में a माइनस डी जो है ये आ जाएगा 8 माइनस इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 11। a जो है ये 8 के बराबर ही रहेगा और a प्लस डी जो है ये आ जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो दोनों केसेस में हम देखते हैं कि 5, 8 और 11 ही नंबर बनते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम कहेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5, 8 एंड 11। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 15, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 32। 4 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 32 हो एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 276। और इन्हीं नंबरों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो उनका सम जो है वो 276 हो। तो हम सपोज करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। 2d का डिफरेंस हमने रख के ये नंबर हासिल किए हैं। और अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, देन बाय गिवन कंडीशन जो इनका सम है, सम इज 32। तो पहले हम सम लेते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो ये d वाली जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाती हैं और बाकी बचता है 4a इज इक्वल टू 32, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 8। अब जो सेकंड हमारे पास कंडीशन है कि सम ऑफ whose स्क्वेयर्स, इन्हीं का स्क्वायर लेके सम करना है। तो ये है a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 276। इसको स्क्वेयर्स को ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस 9d स्क्वेयर माइनस 6d प्लस ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस ए स्क्वेयर प्लस 9d स्क्वेयर प्लस 6d इज इक्वल टू 276। अब इसमें से ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, ये 4a स्क्वेयर आ जाता है और 9d यहाँ पर 9d स्क्वेयर है, एक d स्क्वेयर ये है, एक d स्क्वेयर ये है और ये 9d स्क्वेयर है। तो 9 प्लस 9 18 और 2 ऐड करेंगे तो ये 20d स्क्वेयर और माइनस 6d से प्लस 6d कैंसिल हो जाता है। इसी तरह माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है इक्वल टू 276। तो अब हमारे पास जो a की वैल्यू आई हुई है वो इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू 8 का स्क्वेयर प्लस 20d स्क्वेयर इज इक्वल टू 276 या 20d स्क्वेयर इज इक्वल टू 276 माइनस 4 इंटू 64 या 20d स्क्वेयर इज इक्वल टू 276 276 माइनस 4 4 जार 16 और 4 6 जार 256। तो d स्क्वेयर 20d स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 20 के बराबर d स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 या ये इम्प्लाई करता है कि d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम जो दोनों केसेस हैं वो यूज़ करेंगे कि d को पहले प्लस 1 लेंगे और उसके बाद d को हम माइनस 1 लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास नंबर क्या आते हैं। तो हम कहते हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो नंबर्स थे a माइनस 3d जो है ये बन जाता है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसी तरह जो a माइनस d है ये बन जाता है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और a प्लस d जो है ये बन जाता है 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और a प्लस 3d बन जाता है 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह हमारे पास ये 4 नंबर्स आ जाते हैं जब d इज इक्वल टू 1 हो। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1, तो a माइनस 3d जो है ये बन जाएगा 8 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 11। a माइनस d जो है ये बन जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और a प्लस d बन जाएगा 8 प्लस इंटू माइनस 1 ये 7 आ जाएगा और a प्लस 3d जो है ये बन जाएगा 8 प्लस 3 इंटू माइनस 1 ये 5 आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि सेम नंबर्स ही आते हैं, तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5, 7, 9 एंड 11 और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 16, फाइंड द 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25। इनका सम 25 है और सम ऑफ whose squares
इज़ 135। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। ये हमारे पास 5 नंबर्स हमने सपोज कर लिए हैं कि ये हैं। अब हम जो पहली कंडीशन है कि इनका सम जो है ये 25 के बराबर है, हम बाई क्यू गिवन कंडीशन से लेते हैं। देन बाई गिवन कंडीशन इन पांचों का जो सम है वो है a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। इसमें 2d से कैंसिल हो जाता है, d से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 5a इज इक्वल टू 25 या a इज इक्वल टू 5। तो एक चीज़ हमारे पास आ गई है नंबर्स हासिल करने के लिए, वो है a। सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास वो है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 135। तो बाय सेकंड कंडीशन ये है कि a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का स्क्वायर, ये 135 के बराबर है। अब इनके स्क्वायर्स को हम ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2d प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2d प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4d इज इक्वल टू 135। तो इसमें a स्क्वायर जो है ये 5 टाइम्स है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये है 5a स्क्वायर। और इसी तरह जो d स्क्वायर है ये 4d स्क्वायर है, इसी तरह ये एक d स्क्वायर है और इसी तरह यहाँ पर 4d स्क्वायर है और एक d स्क्वायर है और 4 प्लस 4 8 और प्लस 2 जो है ये 10d स्क्वायर हो जाएंगे। माइनस 4d से प्लस 4d कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2d से प्लस 2d जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 135 के बराबर। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 5 है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 या 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 5 इंटू 25 या 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125 या d स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10 implies d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये a की वैल्यू भी हमें मिल गई है, d की वैल्यू भी हमें मिल गई है, तो इनको अब हम नंबर्स हासिल करते हैं। तो दो कंडीशंस होंगी हमारे पास, व्हेन a इज इक्वल टू, a हमारे पास आया था 5 एंड d इज इक्वल टू प्लस 1। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर एक है a माइनस 2d, ये है 5 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और a प्लस d जो है ये है 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 6। a जो है ये आ जाता है
नेक्स्ट होगा a माइनस डी, ये है 5 इंटू माइनस इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1, ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है a, ये 5 के बराबर है तो ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट है a प्लस डी, तो ये है 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6। a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 7 के बराबर। तो इस कंडीशन के साथ जब d इज इक्वल टू प्लस 1 हो, हमारे पास ये नंबर्स आए हैं 3, 4, 5, 6, 7। अब हम दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -1, तो a माइनस 2d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। a माइनस d इज इक्वल टू 5 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। a जो है ये 5 आ जाएगा और a प्लस d जो है ये है 5 प्लस इंटू -1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह दोनों नंबर तकरीबन हमारे पास सेम आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, hence the required numbers are 3, 4, 5, 6, 7 और 7, 6, 5, 4, 3, और इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 17, the sum of 6th term and 8th term of an AP is 40। छठी टर्म और 8वीं टर्म का जो सम है वो 40 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7th टर्म इज़ 220, फाइंड द AP। तो अब हमें जो गिवन है वो है, जो पहली कंडीशन है वो है 6 और 8th टर्म का जो सम है वो 40 के बराबर है। मतलब है कि A6 प्लस A8 इज इक्वल टू 40। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7th टर्म A4 मल्टीप्लाइड बाई A7 इज इक्वल टू 220। अब इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। A6 जो है हमारे पास जो टर्म फाइंड करने का फार्मूला है AN फाइंड करने का, उससे हम A6 फाइंड करते हैं। AN होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम A6 को लिखते हैं, ये बनेगा A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और A8 बनेगा A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, या A1 प्लस 5D प्लस A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 40, या 2A1 प्लस 12D इज इक्वल टू 40, या A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। इस तरह एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। दूसरे साइड से ये जो हमारी कंडीशन है इसको अब हम यूज़ करते हैं। यही फार्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास जो A4 है वो बन जाएगा A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और A7 जो है ये बनेगा A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 220। ये बनेगा A1 प्लस 3D इंटू
A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 220, या इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें मल्टीप्लाई करने के बजाय कि A1 प्लस 6D जो है, यहाँ पर A1 प्लस 6D जो है ये 20 के बराबर है, तो इसको पुट कर देते हैं तो ये आसानी रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि पुट A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ जाता है A1 प्लस 3D इंटू 20 इज इक्वल टू 220, या A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 20 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 11 के बराबर आता है। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब हम इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो D की वैल्यू हासिल करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरीके से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20, या A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3D इज इक्वल टू 9, या ये इम्प्लाई करता है कि D इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास D इज इक्वल टू 3 आ गया है। अब किसी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट करके हम A1 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो हम 1 में पुट करते हैं, पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा A1 प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 20, या ये इम्प्लाई करता है कि A1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया है। अब हम जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उनको यूज़ करते हुए AP को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है A1, ये 2 है, तो A2 होगा A1 प्लस D, ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। A3 जो है ये है A2 प्लस D इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड AP होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज 2 पहली टर्म है, नेक्स्ट टर्म 5 है, 8 है, और इस तरीके से ये कंटिन्यू करेगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 18, इफ A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर आर इन AP, मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो शो करना है कि 1 ओवर B प्लस C, 1 ओवर C प्लस A, 1 ओवर A प्लस B भी AP में है। तो हमें जो गिवन है, गिवन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब ये है कि इन टर्म्स के दरमियान, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, विच इम्प्लाइज B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब हमें जो दूसरी बात शो करनी है वो ये है कि ये वाले जो टर्म्स हैं ये भी AP में हैं। तो हम ये कहेंगे कि टू शो 1 ओवर B प्लस C, 1 ओवर C प्लस A, 1 ओवर A प्लस B आर इन AP। इनका भी अगर ये AP में है तो इनका जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, इस टर्म्स का और इन टर्म्स का, ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये होगा 1 ओवर C प्लस A,
माइनस 1/b प्लस सी इज इक्वल टू 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। तो इस साइड पे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो ये आ जाएगा c प्लस ए माइनस a प्लस बी, या ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई c प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब इसमें से ये c और c कैंसिल हो जाता है, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाता है। इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है इसमें बोथ साइड्स पे c प्लस a है, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है b माइनस ए ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू c माइनस बी ओवर a प्लस बी, या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है b माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस बी इंटू बी प्लस सी, या इसको हम रीराइट करते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो ये बन जाता है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और यही हमारी जो गिवन कंडीशन थी वो थी कि बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये क्योंकि गिवन कंडीशन के मुताबिक आ गया है, ये गिवन कंडीशन थी हमारी। Therefore, वन ओवर बी प्लस सी, वन ओवर सी प्लस ए और वन ओवर ए प्लस बी आर इन ए पी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है।